नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात करेंगे आज सबसे पहले चतरा की, जहां बीती रात्रि एक किराना दुकान में भयानक आग लग गई। इस आगजनी की घटना में लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। कुंदा थाना क्षेत्र के बरूरा पंचायत के बरूरा मंजार के समीप सोमवार की रात्रि किराना दुकान में भयानक आग लग गई। इस आगजनी की घटना में लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। दुकान संचालक मनोज अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, गणेश अग्रवाल व महेश अग्रवाल ने बताया कि वे सभी लोग अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे, लेकिन रात्रि लगभग 11 बजे दुकान के पास के लोगों ने आकर बताया कि दुकान में आग लग गई है। आग की लपटें तेज थीं और आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बरूरा पंचायत के मुखिया मनीष कुमार ने बताया कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रखंड प्रशासन से मिलकर पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा दिलवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस घटना में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में भुक्तभोगी एवं ग्रामीण राजू गुप्ता और मुखिया मनीष कुमार का क्या कुछ कहना था। दुकान लगभग 50 साल पुराना है, ठीक है, और इन लोग 5 भाई होता है। 5 भाई का पालन पोषण, 5 भाई का परिवार के बाल बच्चा के जो भी था इसी से चल रहा था। और आग लमसम बताया जा रहा है 11:30 बजे के लगभग आग लगा है। जब तक इन लोगों को जानकारी होते होते दुकान जल करके राख हो गया था। और प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि इन लोग को जो उचित मुआवजा है वो देने का कृपया करें, क्योंकि इन लोग के मतलब आगे खाने पीने के लिए, रहने के लिए कोई ऐसा व्यवस्था रह नहीं गया है, इसलिए सुविधा देने का काम करेंगे प्रशासन, है ना। तो जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं और आगजनी का घटना किसी को पता नहीं लग पा रहा है कि कैसे आग लगा है। किसी पे संदेह भी नहीं किया जा सकता है। बताइए, अनुभवी किसको बोलिएगा, किसी को ये करना भी नहीं है ना। तो कि इस दुकान से हम लोग 5 भाई खा पी जी रहे थे, इसी के कारण बर बीमारी सारा चीज़ इसी से होता था। इसके कारण हम लोग के और किसी से सहारा नहीं मिल रहा है और इसी के कारण हम लोग जो जीते खाते इसी से रहते थे और अभी के दौर में हम लोग रोड पर आ चुके हैं। इसके अनुसार प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो आपका मुआवजा मेरा लागत लगा हुआ है वो कम पर भी लौटा दें। कैसे मालूम नहीं, इसके कारण कि आग लग गया था, तब हम लोग बाद में आए थे देखने के लिए। कैसे आप लोग जाकर घर पर कोई केवाड़ी पीटा आवाज़ दिया तब हम लोग आए। रात में जब आए तो क्या देखे आप लोग? हम लोग देखे कि ये वाला आग लग के जल गया था, पूरा जला हुआ था जी। उसका सारा सामग्री जल गया या फिर कुछ बचा हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो आगजनी का घटना के बारे में किसी पर आपको संदेह है? कोई नहीं, संदेह नहीं। किसी पर नहीं जी नहीं। कैसे आग लगा सो कोई पता चला? नहीं, पता नहीं चला। ये बहुत दर्दनीय घटना है ये, और इस परिवार का एक जीने का एक सहारा था यही दुकान, और सारा इनका सामान इसमें था, कुछ पैसा भी था, बही वगैरह जो भी था इनका सारा जलकर राख हो गया है। हम यही चाहेंगे कि इस परिवार का ये जीने का सहारा था। सरकार के प्रावधान के तहत, जो सरकार का गाइडलाइन के तहत इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो उचित मुआवजा है उनको मिलना चाहिए, और पुनः इनका दुकान खोले ताकि अपने परिवार को जीवन यापन कर सकें। हमारे द्वारा इनका आर्थिक जो सरकारी गाइडलाइन के तहत जो मुआवजा है उसको दिलाने का अथक प्रयास करेंगे। प्रशासन के सहयोग से घटना के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर आग कैसे लगा, तो प्रशासन के सहयोग से जांच किया जाएगा। जांच पड़ताल के बाद मामला सामने आएगा। अगर इसमें कोई दोषी होंगे तो उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। रुक करेंगे गिरिडीह की ओर, जहां पर तिसरी प्रखंड के दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। तिसरी प्रखंड के दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक जन्मेजय प्रियदर्शी उपस्थित थे। आपको बता दें कि छोटे छोटे छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कला की प्रस्तुति की गई। वहीं प्रिंसिपल जन्मेजय प्रियदर्शी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से क्रिसमस डे और एक नए अंग्रेजी वर्ष का शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यालय में बच्चों का नामांकन जारी है
आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ बीते 2 वर्षों से तीसरी दिल्ली पब्लिक स्कूल में शिक्षा की सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जितना भी प्रयास होगा करेंगे, क्योंकि शिक्षा वो महत्वपूर्ण स्थान है जहां से देश के विकास की नींव रखी जाती है। यही वो स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम आजाद जैसी विभूतियों का निर्माण होता है। शिक्षा की क्रांति ही देश को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकती है। इसलिए सभी तीसरी प्रखंड के अभिभावकों से अनुरोध है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल आएं और अपने बच्चों को भविष्य तय करने के लिए एक अच्छा रास्ता तय करें। इस मौके पर स्कूल की कई शिक्षिकाएं उपस्थित थीं। प्रधानाध्यापक दिल्ली पब्लिक स्कूल तीसरी, सभी तीसरी वासियों को हमारे तरफ से विद्यालय परिवार की ओर से मेरी क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ नए सत्र के उपलक्ष्य में विद्यालय में नामांकन जारी है और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ विगत 2 वर्षों से दिल्ली पब्लिक स्कूल तीसरी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहा है। और हमारा प्रयास रहा है, विद्यालय प्रबंधन का प्रयास रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में जो भी सुधार हो, जो बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए ज़रूरी हो, उस पर हम लोग काम किए हैं। और नामांकन का सीट लिमिटेड है। सभी अभिभावकगण से हमारा अनुरोध है कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल तीसरी में आए और अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए एक रास्ता पे अग्रसर करें। धन्यवाद। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। बात फिर से गिरिडीह की करेंगे, जहां पर गांवा प्रखंड के लगभग कई स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ ही बच्चों के मध्याह्न भोजन को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। गांवा प्रखंड के लगभग स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। खबर गांवा प्रखंड से, जहां दोनों सोत मुसहरी टोला प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर हमारे पत्रकार जब वहां पहुंचे तो वहां के छात्रों से पूछताछ की गई तो पता चला कि मध्याह्न भोजन में सिर्फ आलू की सब्जी और चावल दिया जाता है। स्कूल में 2 शिक्षक हैं, जिनमें से एक शिक्षक राजीव रंजन नदारत पाए गए। स्कूल के दूसरे शिक्षक सह सचिव अर्जुन यादव भी दोपहर 12 बजे झोला उठाकर चल दिए। स्कूल में ताला लगा दिया गया था। स्कूल जब से बना है तब से आज तक लगभग 10 सालों से रंगरोगन नहीं किया गया है, जबकि प्रत्येक वर्ष 25,000 रुपए रंगरोगन के लिए फंड से दिया जाता है, लेकिन स्कूल में हमेशा ताला लगा रहता है। ऐसा लगता है कि पिछले 10 वर्षों में अभी तक साफ सफाई नहीं की गई है। स्कूल के अंदर मिट्टी, बालू और गंदगी का अंबार ढेर लगा हुआ है। एक और सरकारी स्कूल में सरकार तरह तरह की सुविधाएं जैसे मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, कपड़े, किताबें, स्कूल मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए प्रतिवर्ष देती है, लेकिन शिक्षकों के द्वारा इन सभी रुपयों को हड़प लिया जाता है। दूसरी ओर इसका फायदा प्राइवेट स्कूलों को मिल रहा है। इस संबंध में प्रखंड के शिक्षा विभाग के बीपीओ गंगाधर पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। आप स्कूल का सचिव हैं? और दूसरा है, और कौन है शिक्षक? राजू पांडे। राजीव पांडे, उनका नाम है सही राजीव रंजन। अभी वो नहीं है? अभी वो गए हैं टिफिन में, उनको बीओ साहब बुलाए। बीओ साहब बुलाए हैं? अभी कितने बजे गए वो? अभी तुरंत निकले 5 मिनट पहले। 4 कमरा। 4 कमरा? कमरा तो वैसे 5-6 गो रसोई रूम है। रसोई रूम नहीं, पढ़ाने के लिए कितना कमरा है? 4 कमरा। 4 कमरा। और वो स्कूल? स्कूल भी वही है, 4 कमरे सब मिला के। तो वो स्कूल मतलब अभी पढ़ाने के नाम पर वो स्कूल चालू है? हाँ, अभी बंद है। अभी 2 टीचर है, बच्चों कम है। तो अभी कितना बच्चा है? 35 बच्चा कर रहे हैं। 30-35 बच्चा। हाजिरी 30-35 का बनता है। 12,500 रुपया। रंग रोगन का खाली 12,500 आता है। विकास अनुदान 2 फंड आता है, विकास फंड और विकास अनुदान राशि 12,500 और विकास फंड 12,500 का एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय दोनों सुत। वहाँ हम गए 12:30 बजे। स्कूल में ताला लगा हुआ था और 2 शिक्षक, हम पता चला कि वहाँ 2 शिक्षक है। दोनों में से एक जो सचिव है वहाँ के अर्जुन प्रसाद यादव, वो मौजूद थे। वो भी अपना ताला बंद करके झोला उठा के चल दिए थे। और बच्चे लगभग 10 बच्चे थे जो खाने के लिए बैठे थे मध्याह्न भोजन में। मध्याह्न भोजन में भी आलू का सब्जी और चावल दिया गया था। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वहाँ से एक शिक्षक गायब रहते हैं, खाना इस तरह क्यों दिया जाता है? देखिए, स्कूल का टाइमिंग अभी 9 से 3 है। यदि बीच में कोई चला जाता है तो ये तो जांच का विषय है।
जांच करके और उस पर सबसे पहले तो भी स्पष्टीकरण करेंगे। जांच करने के बाद दोषी पाए जाने पर एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। और मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन दिया जाना है। आज आप कह रहे हैं चावल और सब्जी दिया है, तो आज आपका दिन हो गया शनिवार, आज मंगलवार है। तो मंगलवार का मेनू जो होगा उसके अनुसार उसको दाल भात सब्जी, देखिए बहुत सारा का मेनू उसमें है, लेकिन दाल भात सब्जी बनाने का हम लोग किए हुए हैं। तो चावल सब्जी यदि बनाया है तो उसको पूछा जाएगा किस कारण से उसने चावल सब्जी बना के। गिरिडीह गांव से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे लातेहार की ओर, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन में पीएलएफआई के कुख्यात उग्रवादी कैला यादव उर्फ संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, लातेहार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन में पीएलएफआई के कुख्यात उग्रवादी कैला यादव उर्फ संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से एक पिस्टल और साथ में गोलियां भी बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को सूचना प्राप्त मिली थी कि पीएलएफआई का उग्रवादी कैला यादव लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के डोंकी गांव के आसपास भ्रमणशील है। कैला यादव क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम गठित की गई और उग्रवादी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर जब छापेमारी अभियान चलाया तो उग्रवादी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल के साथ साथ गोलियां भी बरामद हुई। मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी ने लातेहार के अलावा पलामू, रामगढ़, चतरा समेत अन्य कई जिलों में आतंक मचा रखा था। बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी से पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। एसपी ने बताया कि संदीप के गिरफ्तार होने के बाद पीएलएफआई उग्रवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है और इस क्षेत्र में संगठन काफी कमजोर हो गया है। उग्रवादी के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान में डीएसपी भरत राम, इंस्पेक्टर दुल्हड़ चौड़े, थाना प्रभारी शशि कुमार, रणधीर कुमार सिंह, पप्पू यादव, उदित कुमार, रामाश्रय पासवान समेत अन्य पुलिसकर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज की जो प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, इसमें मनिका थाना क्षेत्र में एक उपलब्धि प्राप्त हुई है। वहां पर पीएलएफआई संगठन के एक सक्रिय अपराधकर्मी उग्रवादी कैला यादव उर्फ संदीप जी की गिरफ्तारी की गई है। इस अपराधकर्मी ये मनिका थाना के विभिन्न कांडों में वांछित रहा है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, जो कि लातेहार जिला और पलामू जिला के पांकी थाना क्षेत्र, चतरा जिला में कुल 20 कांडों में ये अभियुक्त है और मनिका थाना में ये वांछित है। ये सक्रिय अपराधकर्मी को देसी कट्टा और एम्युनिशन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो उस क्षेत्र में मनिका पांकी के बॉर्डरिंग एरियाज में भ्रमणशील रह करके जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं वहां के ठेकेदारों को लेवी के लिए धमकी दे रहा था और उसमें वसूली करने का प्रयास कर रहा था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना स्तर से एक टीम गठित की गई, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, अनुसंधानकर्ता, ये सभी इसमें टीम में शामिल थे। इन लोगों ने गिरफ्तारी की है और ये एक अच्छी उपलब्धि है, जिससे कि उस क्षेत्र में इस पीएलएफआई संगठन के काम पर अंकुश लगेगा। ये पूर्व में भी जेल गया है। कुल इस पे 20 कांड दर्ज हैं और अभी वर्तमान में भी कई कांड में वांछित है। इसमें मनिका थाना के कई सारे कांड हैं। कोई नाम तो नहीं है सर? अभी इस पे कोई नाम घोषित नहीं। कोई बड़ा घटना में भी रहे सर? ये कई सारे सीएलए एक्ट के केसेस में, आर्म्स एक्ट के केसेस में, डकैती के केसेस में, एनडीपीएस, कई सारे मामलों में ये पूर्व से अभियुक्त रहा है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बात करेंगे मोतिहारी की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन सुगौली के सुगांव पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन सुगौली के सुगांव पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में बनी पहली जीविका भवन का अवलोकन किया, जहां उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद किया। उपस्थित जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री कुमार ने कहा कि हम महिलाओं के विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। जीविका के माध्यम से महिलाएं रोजगार करके आगे बढ़ रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जीविका के माध्यम से आगे बढ़ें। हम पुरुषों का भी काम करते ही रहते हैं और महिलाओं का भी विकास करते हैं। मौके पर भारी संख्या में अधिकारी व पुलिस बल मौजूद थे।
पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन के दौरान स्थानीय मुखिया रंजीत झा के पिता जेपी सेनानी विनोद झा ने सीएम का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि मुझे आशा था कि आप जरूर आएंगे। यहां बिहार का सबसे पहला जीविका भवन बना, जिसका उद्घाटन आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। आज आपने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया, जो मेरे व क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बात करेंगे कैमूर जिले की, जहां पर शहीद भवन भभुआ कांग्रेस कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक और असम्मानजनक टिप्पणी के खिलाफ प्रेस वार्ता के दौरान जमकर हमला बोला गया और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की गई। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। कैमूर जिले के शहीद भवन भभुआ कांग्रेस कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मांग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक और असम्मानजनक टिप्पणी पर अमित शाह के खिलाफ प्रेस वार्ता के दौरान जमकर हमला बोला और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर बोले सासाराम सांसद मनोज कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, आपने वहां देखा था एकनाथ शिंदे एक्स हो गए हैं। पहले वो मुख्यमंत्री थे ना, अब एक्स हो गए हैं और अगला नीतीश कुमार की पारी है। अगला जो 2025 का चुनाव आ रहा है, कोई दूसरा यात्रा था, अभी उन्होंने यात्रा का नाम बदला है। पहले महाराष्ट्र में एक्स मुख्यमंत्री हुए, इस बार नीतीश कुमार एक्स मुख्यमंत्री होंगे। जब पूछा गया कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर मनोज कुमार ने कहा कि पिछली बार हम 70 सीट पर लड़े थे, उतने सीटों पर लड़ेंगे। हमारी तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। 243 सीट पर हमारा संगठन काम कर रहा है। मैं सासाराम से सांसद हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के पास में सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय का वोट है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में जो लोग हैं इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं और 2025 में सरकार बनेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि आज़ादी के बाद से जब भी संविधान में संशोधन कर दलितों और पिछड़ों के सम्मान बढ़ाने का काम किया गया, कांग्रेस पार्टी हर बार उसका विरोध करती रही है। सासाराम संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान का कभी भी विरोध नहीं किया है। अगर विरोध करता तो संविधान निर्माता को कानून मिनिस्टर भारत में कभी नहीं बनाता। इस बातों को मैं नहीं मानता। वहीं लोग बार बार इन बातों को लेकर आते हैं, सामने दिखाते हैं, जो संविधान को मानते ही नहीं हैं, जो 52 साल तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराए, वो बात करते हैं संविधान के सम्मान का। मुझे नहीं लगता कि उनके मुँह से ये सब बातें अच्छी लगती हैं। प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं आप इसको? मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, आपने वहां देखा था हमारे एकनाथ शिंदे एक्स हो गए। पहले वो मुख्यमंत्री थे ना, अभी एक्स मुख्यमंत्री हो गए और नेक्स्ट में इन्हीं का पारी है। अगला जो 2025 का चुनाव आ रहा है, यात्रा कोई दूसरा यात्रा था, अभी उन्होंने यात्रा का नाम बदला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक्स हो गए, नेक्स्ट इनकी पारी है। अच्छा, अभी भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का एक बयान है जो आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपना ड्रामा बंद करे, अमित शाह के भाषण के एक अंश को संदर्भ से बाहर लेकर अपना राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय हमारे बहुत सारे हमारे भी आप देख रहे हैं, और आपने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी। उन्होंने भी कहा था कि हमारे बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ, एक वीडियो है, जो वीडियो आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप दिखा दीजिए वो वीडियो को। आप देखिए, ये इन्होंने जहाँ बोला है वो ऐसा नहीं कि गांव में बोला है, सभा में बोला है, कुछ लोगों का बीच में बोला है। वो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, आप वीडियो दिखा दें। लोकतंत्र का मंदिर में आपने बोला है, और इधर लोकतंत्र का मंदिर में आपने ये बोला है, और जहां पर लोगों के द्वारा, बड़ा करिए ना, लोगों के द्वारा किस प्रकार से लोगों ने हम लोग को सांसद बना के भेजा, और उस सदन का बात है जिसमें इन्होंने कहा था, ऐसा नहीं कि इन्होंने बंद कमरा में कहा था और इन्होंने कुछ लोगों का बीच में कहा था। इन्होंने तो लोगों का बीच में कहा था, हमारे सांसद लोग के सामने ही कहा था, वहाँ स्पीकर महोदय थे, सभी के सामने कहा था। तो इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बात आगे करेंगे कैमूर की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में बसपा ने जिला मुख्यालय का घेराव किया और राष्ट्रपति महामहिम को सौंपा ज्ञापन। देखिए ये रिपोर्ट।
संसद में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भाजपा नेता अमित शाह द्वारा अपमानजनक, अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई कैमूर के तत्वाधान में जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय राष्ट्रीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां धरने के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति महामहिम को जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। धरने को मुख्य अतिथि केंद्रीय बिहार प्रभारी सह अधिवक्ता सुरेश राव, विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव सह कैमूर जिला परिषद सदस्य विकास सिंह लल्लू पटेल ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता और करोड़ों SC ST आदि बहुजनों के मसीहा, प्रेरणा स्रोत और उद्धारक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अमर्यादित और उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि ये न केवल अशोभनीय है बल्कि बाबा साहेब के प्रति गहरी असंवेदनशीलता और जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को काफ़ी ठेस पहुंचाई गई है और इसको लेकर समाज के हर वर्ग के बीच भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण कर देश को लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान किया है, इनका इस प्रकार का अपमान और अनादर किसी भी रूप में लोगों को स्वीकार्य नहीं है। धरना प्रदर्शन को विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रंजन पटेल, प्रदेश महासचिव मानकी देवी, भभुआ विधानसभा प्रभारी पीताम्बर कुमार ने इसका संचालन किया। ये जिस तरह देश के गृह मंत्री ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया सदन में, ये सभी आहत है पूरे भारत देश के लोग और इस तरह से तमाम लोगों में आक्रोश है। और बाबा साहब तमाम वो शोषित वंचित जो भी हैं जिनको बाबा साहब ने, आज बाबा साहब का दिन है कि बहुत से लोग अपने पैरों पे खड़े हैं। बाबा साहब उनके लिए बाबा साहब भगवान हैं और इस तरह से उचित टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता है। मैं यहाँ जिला मुख्यालय पर तमाम कैमूर जिला के बसपा इकाई की आज बैठक है और मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह तत्काल माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग की पार्टी का आह्वान है। आज पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग देश में आंदोलन करेंगे और ये बैठने वाले नहीं है। ये इनकी बातों से आघात पहुँचाया। मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब हम लोग के लिए भगवान हैं और भगवान से बढ़ के हम लोग। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन चलता रहेगा। और ये सिर्फ दलित समाज के ही लोग नहीं, तमाम जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिनको बाबा साहब में आस्था है, बाबा साहब किसी एक जाति के लिए नहीं है, सबके लिए उन्होंने काम किया है। हम लोग बैठेंगे नहीं, माफ़ी मांगे, अन्यथा आंदोलन चलता रहे। विकास सिंह लल्लू पटेल, प्रदेश महासचिव बसपा, सह जिला परिषद भभुआ। अभी जो अमित शाह जी ने संसद में बयान दिया है, बाबा साहब पे जो टिप्पणी की है, उसी को लेकर के आज ये पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन हो रहा है और उसी श्रृंखला में यहाँ भभुआ कैमूर में भी किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है वो निश्चित रूप से अमर्यादित टिप्पणी है और सही नहीं है। जिस जिम्मेदार पद पर हैं वो देश के गृह मंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है उस तरह से नहीं करना चाहिए। उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि पूरे देश के लोग इससे नाराज़ हैं। संविधान निर्माता के प्रति इस तरह की टिप्पणी, राष्ट्र निर्माता के प्रति इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। अगर इसके द्वारा माफ़ी नहीं मांगा गया तो फिर पूरे देश में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उनके खिलाफ और ज़्यादा उग्र धरना प्रदर्शन होगा। फिलहाल आज पूरे देश में इसी विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।